वो ट्रिगो रेशियो का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में नहीं किए थे। तो देखो, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम्हें इसमें देख के लग रहा होगा कि इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लो। फिर फील आ रहा होगा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। उसके बाद जिन्होंने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है, उनका मन कर रहा होगा कि यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो, है ना। तो जैसा जैसा मन करता जा रहा है वैसा वैसा कर दो, बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जिन्होंने किया होगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल्स वगैरह में भी दिखते होंगे, है ना। अब इसको अगर साइन बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। साफ साफ दिख रहा है ये क्या लिखा है, साइन 30, और ये क्या लिखा है, कॉस 30। अब बेटा ये मत बोलना कि सर हमें ये नहीं चमक रहा कि यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, है ना। इतना तो तुम्हें चमकना चाहिए। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये साइन ए कॉस भी लिखा है और कॉस ए साइन भी लिखा है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। कोई नादान ये तो नहीं जिसको इसका फॉर्मूला ना आता हो, है ना। तो ये क्या बन गया, साइन 20। और नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख पाते हो ना। क्या होता है ये, साइन 2 थीटा अपॉन 2, है ना। तो ये बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, साइन 20, और ये भी क्या बन गया, साइन 20 कैंसिल हो गया, 4 आंसर आ गए, है ना। समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, फिर बोल रहा है कि एबीसी तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, ठीक है। तो सारे ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव रहे होंगे। इसके बाद वो तुमसे पूछ रहा है कि tan ए tan बी tan सी के बारे में कमेंट कर दो कि ये एपी में है, जीपी में है, इस टाइप के क्या थे आपके ऑप्शंस थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि तुम कुछ भी करके tan ए tan बी tan सी जैसा कुछ बनाओ, है ना। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को मैं इधर ले लूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फॉर द टाइम बीइंग कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है सर, कर लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद तुम एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लिया। क्यों लिया एलसीएम, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देखो ये साइन कॉस बनेगा, यहाँ कॉस साइन बनेगा, है ना। फिर यहाँ आने के बाद बड़े प्यार से तुम्हें फॉर्मूला दिख जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, बी की जगह ये लिखा है तो ये लिख दिया, है ना। नीचे एलसीएम जब लिया था तो ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ गए, है ना। फिर देखो इधर जो लिखा है एलएचएस तो कॉपी होता जा रहा है, जो यहाँ था वही यहाँ आया है ना। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ ये साइन ए से ये वाला कैंसिल हो जाएगा एक टर्म, है ना। तो अब देख लो ये क्या बनेगा, ए से ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन भी बन गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक साइन बचा था उसको मैंने इधर भेज दिया, है ना। कैलकुलेशन है बेसिक सी, है ना, कर लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। इसके बाद क्या करें सर, है ना। यहाँ तक तो समझ आ गया कि साइन कॉस में कन्वर्ट किया और फिर हम प्रोसीड करते गए, थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई होती गई। अब tan ए tan भी जैसा कुछ चाहिए, और ऐसी चीजें जो हैं, इसका जो रेसिप्रोकल है, ये ये आपने सीरीज वगैरह में देखा होता है ना। जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी उन्हें फिर से चीजें चमक रही होंगी सीरीज वगैरह में। अरे ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं ना, जहाँ 1 अपॉन साइन ए साइन भी बनता है। तुम क्या करते हो, कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, है ना। ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल देखा देखा लगता है। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर सी। और इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे, है ना, तो ये बन जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद में क्या किया, अब इसका फॉर्मूला खोल दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई मूर्ख ऐसा तो नहीं जिसको ये फॉर्मूला ना आता हो, है ना। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे तो कॉस ए कॉस बी, हाँ ए है इधर, है ना, साइन ए साइन बी। तो ये साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, +1, और कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर सी को सभी ये क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे। अब इसको tan में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर सी, ये इधर और ये इधर, तो tan स्क्वायर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ए tan। यहाँ तक पहुंचने के बाद सभी को ये दिख जाएगा कि फर्स्ट मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो ये किस में होता है, जीपी में। तो tan ए tan सी tan बी किस में हो जाएंगे, जीपी में, है ना। समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि cot x की वैल्यू ये दे रखी है, इस एंगल दे रखा है x, ये जो चीज लिखी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे वो तुम्हें इस घटिया से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने को बोल रहा है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें, कि देखो मेरे को इधर दिख रहा है साइन ए कॉस बी, है ना, और इधर मेरे को कॉस साइन दिख रहा है। तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया, और मैंने साइन साइन कॉस कॉस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया।
है ना। अब जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत की है उन्हें बड़े प्यार से दिख जाएगा, ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो यहां से जब तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना होता है, देख रहा हूँ साफ साफ दिख रहा है, x/2। मतलब ये पूरी चीज क्या है, साइन x/2 है ना। और सिमिलरली ये पूरी चीज क्या है, कॉस x/2। अरे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। जिन नादान लोगों को नहीं पता है उनके लिए लिख दिया जाए, ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो यहां से ये पूछ रहा है बेसिकली तुमसे, वो क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है क्या दे रखा है तुम्हें, तुम्हें दे रखा है कॉटेक्स, है ना। कॉटेक्स देखे, ये जानना चाह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इससे तुम क्या करते हो, साइन डिसाइड करते हो, है ना। तो देखो अब यहां से मेरे को कॉट से कहाँ जाना है, साइन और कॉस में जाना है ना, हाफ एंगल में। तो इसके लिए मेरे पास दिमाग में दो अप्रोचेज है, पहले मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूँ, है ना, फिर हम फर्स्ट मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो देखो कॉट एक्स ये था, मैंने कॉट से क्या निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। क्यों सर, कॉस निकालने से फायदा क्या होगा, तो देखो तुमसे वो क्या चाह रहा है कि एक तो तुम्हें ये निकाल दो उसको, साइन x/2 और कॉस x/2। सर मैंने कॉस एक्स निकाल लिया, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, है ना। ये देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या तुम ये साफ साफ देख पाते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव होगा, है ना। और कॉट दे रखा है तो कॉस निकाल लोगे, क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस 5/13, है ना, -5/13 आ गया, कॉस आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, x/2 साइन x/2 और कॉस x/2। तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए तुम्हें, कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना, गोल के पी जाओ इन्हें। ये तो मतलब इतनी बार यूज होते हैं जिनकी हद ही नहीं है। और बेटा अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्या, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो सभी को याद होगा। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, तो यहां से मैं हाफ एंगल में चला गया, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू तुमने इधर पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पहुंच गए, है ना। अब तुम्हें देखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट, और x/2 जब करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, तो पाई/2 से कहाँ जाएगा, 3π/4। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, है ना। तो अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x/2 क्या होगा, पॉजिटिव। अरे x/2 अगर सेकंड में है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से साइन x/2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें क्या करनी है, कॉस x/2 की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ से cos x/2 तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो इसको माइनस कर देना, 1 माइनस 9/13 रूट। अब वैल्यू जो आएगी वो आनी कैसी चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है x/2, है ना। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो साइन तो पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली कॉस कैलकुलेट करोगे नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों का सम पूछा था, क्या हो जाएगा, 1/√13, है ना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, आ गया होगा समझ। अब तुम इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ पा रहे होंगे कि ये उसने क्यों दिया, ताकि आप साइन डिसाइड कर पाए, है ना। एक और मेथड मैं बता रहा था कि देखो कॉट दिखा तो मैंने टेन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। टेन को मैंने क्या ले गया, tan x/2 में ले गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साइन x/2 और कॉस x/2, है ना। तो मैंने अगर tan x/2 आता है तो मेरे को ये दोनों आते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां से देखो तुमने क्या किया, मैंने इसको क्वाड्रेटिक बना ली, tan x/2 को टी मान के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ली, है ना। तो जैसे ही तुमने सॉल्व करी, अब यार क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं बताना चाह रहा मैं ना, वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे, दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ गई दो वैल्यूज, है ना। ये किसकी वैल्यू है, tan x/2 की, घर बैठ के खुद करना है ना। तो देखो tan x/2, अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये वाला एक्सेप्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया। आ रहा होगा समझ, नेगेटिव होना चाहिए इसलिए ये वैल्यू होगी, है ना। तो ये tan x/2 की वैल्यू आ गई। अब tan x/2 बचा है, सिमिलरली तुम क्या निकाल लो, sin x/2 और cos x/2, है ना। बहुत ही अच्छे से आ गया होगा तुम्हें समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल क्या है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है तुम्हें, सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। फिर उसने बोला कॉट थीटा ये है ना, नेगेटिव साइन दिख रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर वापस वो तुमसे इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज अगर आप करें, है ना, तो आपको दिखेगा, देखो साइन ए कॉस भी लिखा है, माइनस कॉस ए साइन भी लिखा है, फिर यहाँ साइन साइन है, यहाँ कॉस कॉस है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछली बार वाले की तरह, है ना। तो देखो जैसे ही टर्म्स को आप रीअरेंज कर लेंगे, दिख रहा होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। यहाँ दिख रहा होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये एज इट इज आ गया, और यहां से निकालोगे ये आ गया। अब सिमिलरली तुम्हें वापस से वही चीज करनी है। क्या करोगे कि देखो हमें ये निकालना है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और हमें दे क्या रखा है, कॉट थीटा दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट थीटा से कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। एक बार कॉस थीटा आ गया तो मैं कॉस थीटा बाई टू भी निकाल लूंगा और साइन थीटा बाई टू भी निकाल लूंगा, है ना। तो यहां से मैंने कॉस थीटा निकालने का ट्राई किया। तो देखो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा निकालोगे, अब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होगा सबसे पहली बात। फिर देखो ये वैल्यू दे रखी है 1/2√2, तो ये 1 रहा होगा, ये 2√2 रहा होगा। कॉट दे रखा है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। कॉस निकाल लोगे यहाँ से बड़े ही प्यार से, क्या आ जाएगा 1/3। तो कॉस थीटा आ गया, है ना। फिर वैल्यू पुट कर देना, सेम अप्रोच है जैसा पिछली बार वाले क्वेश्चन में था, सेम बिल्कुल, है ना। तो देखो वैल्यू पुट करोगे तो यहां से देखो अगर cos थीटा बाई टू की वैल्यू चाहिए तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा बाई टू की। अरे पुट कर दो इस फॉर्म में, है ना, पुट तो कर ही सकते हो फॉर्मूले में, तो आ जाएगी वैल्यू। cos थीटा बाई टू आ गया, सिमिलरली साइन थीटा बाई टू आ गया, है ना। तो दोनों को क्या कर दो, फाइनली इसमें पुट कर दो जो पूछा है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। एक और मेथड से सोचा जा सकता है, कैसे, कि देखो मैंने क्या किया, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, लेट से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर अंडर रूट लेके वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, और माइनस क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, समझ गए होंगे, है ना। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अरे कॉट थीटा दे रखा है तो साइन थीटा आ जाएगा, है ना। क्वाड्रेंट बनाओ, देख लो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू निकाल के मैंने पुट करी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई टू की वैल्यू चाहिए थी तुम्हें, है ना। तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट। अब जब तुम इसका अंडर रूट लोगे, जब तुम इसका अंडर रूट लोगे तो यहाँ तो क्या आएगा, मॉड, और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये देखना है तुम्हें ये मॉड कैसे ओपन होगा, है ना। तो देखो थीटा जो था, जो थीटा था वो कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस पर्टिकुलर रेंज में। तो थीटा बाई टू की रेंज ये वाली होगी, है ना। अगर थीटा बाई टू की रेंज ये है तो π/4 से π/2 के बीच में साइन थीटा बाई टू जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है कॉस थीटा बाई टू से। ये तुम्हें क्या होना चाहिए पता, है ना, कि π/4 तक, 0 से π/4 तक कौन बड़ा होगा, कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। और π/4 के बाद में कौन बड़ा होगा, पाई तक, आफ्टर π/4 कौन बड़ा होगा, 0 से π/4 में कॉस बड़ा होता है, और π/4 से π/2 तक में कौन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है। तो π/4 से π/2 के बीच में साइन बड़ा होगा, तो ये मॉड कैसे खुल जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा, क्योंकि इसमें साइन बड़ा है तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा, है ना। फिर अब तुम इसको बड़ी, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी तो माइनस साइन उधर ट्रांसफर कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। जिनकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अच्छी है उनको दिख जाएगा, है ना। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज आ जाएगी। बट वो वाला मेथड थोड़ा क्या है, जो पहले बताया गया वो थोड़ा अच्छा है, इजी है। ये वाला मेथड थोड़ा सा आपसे स्किल्स मांगता है, ये मांगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी हो, आपको दिखे ये, है ना। तो कई लोगों को नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड जल्दी बताया, कि ये वाला मेथड पहले बताया गया आपको, आ गया होगा समझ, है ना।